राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो साल भर की सभी पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आश्विन महीने की पूर्णिमा जैसे शरद पूर्णिमा या कुजागर पूर्णिमा या कमोदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, सबसे बड़ी तिथि होती है। और इस दिन खास तौर पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और रात के समय में चंद्र देवता का पूजन करने का विधान है। और इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भक्तों को सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इस साल 2025 में आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पर रही है, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। लेकिन इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होकर रात 10:53 पर समाप्त होगी। भद्रा का वास इस बार मृत्यु लोक में होगा। भद्रा को अशुभ मुहूर्त माना जाता है और भद्रा के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू करना, क्योंकि यह कार्य विनाशकारी और कष्टकारी हो सकता है। लेकिन भद्रा काल में आप पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। और आप किसी भी शुभ काम को करना चाहते हैं तो भद्रा काल की समाप्ति होने का आपको इंतजार करना चाहिए। और आज हम सभी सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। लेकिन कथा से पहले हम सभी भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भद्रा के 12 नामों का स्मरण करेंगे, क्योंकि जब भद्रा होती है तब उस समय भद्रा का पूजन या भद्रा के नामों का स्मरण करने पर भद्रा का अशुभ प्रभाव टल जाता है। यह नाम 12 है: धन्या दधि मुखी भद्रा महारानी, खरना कालरात्रि महारुद्रा विष्टि कुल पुत्रिका, भैरवी महाकाली असुर क्षयकारी। यह 12 नाम भद्रा के हैं, जिनका जाप आप प्रत्येक दिन सुबह सुबह कर सकते हैं। आइए हम सभी भद्रा से प्रार्थना करेंगे कि किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। हे भद्रा, आप समय की कठोरता और शुभ कार्यों की बाधा कही जाती है, किंतु आज हम आपके चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं कि आपकी उपस्थिति किसी के भी जीवन में क्लेश या विघ्न न लाए। हे देवी, अपने उग्र प्रभाव को शांत कर लीजिए और हमें धर्म, सत्य और मंगल के मार्ग पर आगे बढ़ने दे। आपकी कृपा से सभी शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और हर हृदय में सुख, शांति और आनंद स्थापित हो। ओम शांति ओम। हम भी सभी भगवान गणेश का नाम लेकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का शुभारंभ करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए: प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भी श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों के प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सब में प्राणियों की हित की बात पूछी हूँ। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा कि जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखा और सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों को दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने पर, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं,
मन तथा वाणी से भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपनेपन कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रयाण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, दूध, घी और गेहूं का आटा का सवा सेवैया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष रूप से काली काल में भूमि पर ही यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। दूसरा अध्याय श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वो ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण के व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से यह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। तब ऋषिगण बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण को सुनकर इस व्रत को क्यों किया, हम सब भी सुनना चाहते हैं।
इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधुओं बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लड़की बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकहारा उसको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? इसने करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझको बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान की व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकहारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो अपने घर को गया। अगले दिन लकहारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव से मैं लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उन्हें लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव के वो बूढ़ा लकहारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत का दूसरा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बहुत ही सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बताइए। तब राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन में कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान प्राप्ति होगी। तब राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कालावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, स्वामी जी, अपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर सत्य का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कालावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोजकर बहुत देखभाल कर कन्या के लिए सुयोग वर एक पुत्र को ले आया। उस सुयोग युवक को देखकर साधु ने अपने बंधुओं बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय ही उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थिर रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर घबराकर भागते हुए
धन को वहीं चुपचाप छोड़कर चले गए जहाँ वे ससुर और जमाई ठहरे थे। तब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा को धन को रखा हुआ देखा तो उन्हीं को चोर समझकर दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया और उसका सब धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में दुखी रहने लगी। उसके घर जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कालावती एक दिन ब्राह्मण के घर गए। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कालावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है? कालावती कहने लगी, माते, मैं एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर पर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस पर संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तुम जिस दोनों वैश्य को बंदी बना रखा हो निर्दोष है, उसे प्रातः ही छोड़ दो और सब उसका धन जो तुमने लिया उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरे धन को राजपुत्र आदि सबका नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों विक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला, महाअनुभवो, तुम्हें दोषवा ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, उनका जितना धन लिया था उसे दुगुना धन देकर आदि सहित विदा कर दिया। तब वे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चौथा अध्याय। श्री सूत जी के बोले, साधु बनिया मंगल चरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु को कुछ दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वो एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन में मंद में चोर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसे उनकी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप में धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई यानी जल में ऊपर की ओर उठी नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते की आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर विकुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, हे पिताजी, आप शोक क्यों करते? दंडी ने श्राप दे दिया है। इसी स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इससे संशय नहीं है। अतः उन्हीं के शरण में हमको चलना चाहिए और वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उसके पास गया और दंडी को देखकर अपनी भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध है, आप कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनियों को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात की सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तेरी मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, प्रभु, आश्चर्य की बात है कि आप माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके गुणों के रूप से यथावत रूप नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थिर पूरा धन था उसकी ओर से मेरी रक्षा करे। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए। भगवान जनार्दन उन्हें अभीष्ट वर प्रदान कर दिए, वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसने धन धान से भरी हुई
देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ अपने भगवान श्री विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात की। सेठ जी की दामाद और बंधु वर्ग के साथ पूरे धन धान से संपन्न होकर नगर निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर अत्यंत आनंदित हुई और उसने साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री से कहा, पुत्री मैं साधु को दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कालावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। उसने भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने पति को तथा नौका के धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कालावती कन्या अपने पति को न महान शोक से रोदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वो लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, स्वामी अभी अभी नौका के साथ वह दृश्य कैसे हो गए, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, या फिर श्री सत्यनारायण का महात्म भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर अपने परिजनों के साथ विलाप करने लगी। कालावती कन्या को गोद कालावती भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हुई और पति के पादुका लेकर उनके अनुगमन करने के उसने मन में निश्चय किया। कन्या की इस प्रकार का पत्नी सहित वह धर्म के साधु बनिया अत्यंत शोक व्याकुल हो गया और सोचने लगा कि यह तो भगवान सत्यनारायण ने अपहरण किया है। अब फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपने धन की शक्ति के अनुसार श्री भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तभी सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किए। इससे दोनों को परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा कर कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली है। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर यह प्रसाद ग्रहण कर तो वापस आए, साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इससे संशय नहीं। कालावती ने भी यदि आकाशवाणी सुनी तो शीघ्र ही अपने घर गए, अपने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने परिजनों और अपने पति को भी देखा। तब कालावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वानी खुद संतुष्ट हो गया और विधि विधान के भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा के संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। बोलिए प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। पांचवा अध्याय श्री सिद्ध जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों को इसके बाद दूसरी कथा कहूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसके सत्यदेव के प्रसाद के प्रतियाग करके दुख प्राप्त हुआ। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा गोपगण बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे थे। राजा का यह देखकर भी अहंकार वश न तो हो गया और उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समय रखकर वहां से लौट गए और इच्छा अनुसार उन्हीं के भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान और सभी सपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए वहाँ जाना चाहिए जहाँ की श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय कर वह राजा गोप गणों के समीप गया और उसने गोप गणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सिद्ध जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत के करता है और पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उससे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है,
डरा हुआ व्यक्ति भययुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में यह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्यपूर्ण वैकुंठ लोक को जाता है। ब्राह्मण को इस प्रकार मैंने आपसे भगवान सत्यनारायण व्रत के कहा, जिससे करने से मनुष्य के सभी को दुखों का मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो हम आपके लिए भक्तिपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे और हमारे चैनल पर रेगुलर आप बने रहिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।